हाँ जी। आज मुरली में संशय की बात आई। ईश्वरीय ज्ञान की बातों को लेकर के कोई बच्चों को संशय उठते रहते हैं। बाप कहते हैं, गीता में भी कहा है, संशय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते माने क्या शरीर का नाश हो जाता है? नहीं। अगर ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, बाप में और बाप के कार्य में अनिश्चय आ जाता है, तो जैसे कि बाप का बच्चा मर गया, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने के लिए चला गया, तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अगर कोई संशय अंदर आता है ईश्वरीय ज्ञान की बातों को लेकर के, तो उन संशय की बातों को खुले दिल से हल करना है। जैसे गीता में कहा गया है, परिप्रश्नेन सेवया, ईश्वरीय ज्ञान को प्रश्न करके उसका उत्तर लेकर के अच्छी तरह से समझना चाहिए। बोलो। देवी देवता सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है, उसमें बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो कोई यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है या ऐसे ही है? वो जगत गुरु है ना, सारे जगत का गुरु है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब एक जैसे होंगे या अनेक प्रकार के नंबरवार होंगे? तो 9 प्रकार की ब्राह्मणों की कुरियां गाई जाती हैं। क्या? 9 ऋषियों से 9 प्रकार की कुरियां तैयार हुई ब्राह्मणों की, और 9 ही प्रकार के धर्म हैं। तो जो अव्वल नंबर कुरी है वो सूर्यवंश है। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से सुनने वाले बच्चे, और उनमें भी कैसे कैसे नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। कोई फाइनल पेपर तक भी टिके रहेंगे, अंत में जाकर के माया उनको पछाड़ती है, और माया तो किसी को नहीं छोड़ती। माया तो बड़ी रुस्तम है। माया का राज्य सृष्टि पर द्वैतवादी युग से शुरू होता है, द्वापर युग से। नहीं तो देवता हैं तो अद्वैत होते हैं। अद्वैत माने किसी दूसरे की बात मत पर चलने वाले नहीं, 2 कुल वाले नहीं, एक कुल को मानने वाले, एक मत पर चलने वाले, एक धर्म के, उन्हें अद्वैत कहा जाता है। तो जो अद्वैत देवताएं हैं वो आदि से अंत तक कन्वर्ट नहीं होते। क्या? अभी भी देवी देवता सनातन धर्म पूरा ही लोप हो गया या प्रायः लोप हुआ है? तो जो प्रायः लोप है, इसका मतलब है कि इस भारतवर्ष में अभी भी
कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं, बल देवताएं नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी नहीं है। भगवान ही आकर के सभी वर्णों की स्थापना करता है या कोई धर्म पिताएं आकर के करते हैं? गीता में लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। 4 प्रकार के वर्णों की मैं आकर के स्थापना करता हूं। ब्राह्मण धर्म, सो देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर वैश्य धर्म, फिर लास्ट में शूद्र। तो ये 4 मुख्य धर्म हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। द्वैतवादी युग में इन धर्मों का फाउंडेशन पड़ता है। वो 3 है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। इन धर्मों की स्थापना मानवीय धर्म पिताएं करते हैं, भगवान नहीं करता। भगवान जिस धर्म की स्थापना करता है वो है, मुसलमान भी उसे मानते हैं, अल्लाह बलदीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं वो सूर्यवंश के पक्के बनते हैं, जो माया के चंबे में आ जाते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने की शूटिंग कहाँ होगी? यही संगम युग पर शूटिंग होती है। यहाँ ड्रामा का रिहर्सल चल रहा है, 5-4 वर्ष के ड्रामा का। ये सृष्टि 5000 वर्ष की है, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। चारों युगों की आयु बराबर बराबर है, 1250, 1250, 1250 वर्ष। उसमें 2500 वर्ष सुख की सृष्टि है, सूर्य की स्थापना की हुई सृष्टि है, सूर्यवंश। सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग है मानवीय धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म। उनमें दुख होता है, भगवान आकर के सुख की सृष्टि रचते हैं, मनुष्य आकर के दुख की सृष्टि रचते हैं। भगवान आकर के सब धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो सब धर्म की स्थापना तो एक सत्य बाप के ही द्वारा हो सकती है। सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य बाप भी एक है, गॉड इज ट्रुथ। वो 100% ट्रुथ बात बताता है। सृष्टि के बारे में इतना सच्चा ज्ञान भगवान बाप के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। एक शिव ही है जो अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जैसे गीता में आया है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो वो प्रवेश करता है। क्या लल्लू पंजू में प्रवेश कर जाएगा? हैं? अरे नहीं, वो तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर
जो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली रामकृष्ण की आत्माएं हैं, उनमें ही प्रवेश करता है। हीरोइन में माता का पार्ट बजाता, हीरो में बाप का पार्ट बजाता। वो सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर सामने आता है? वो निराकार है, इन आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता। त्रिनेत्री शंकर के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। जेहि जानो तेहि देव जनाई। बाप का ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं। बाप के बारे में इस सृष्टि पर दुनिया में कोई नहीं जानता। सब तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना बोलते रहते हैं। भगवान आकर के अपना सच्चा परिचय देते हैं। तब सारी मनुष्य सृष्टि को भगवान का परिचय होता है नंबरवार। कोई को पहले, कोई को बाद में। तो ऐसे नहीं है कि भगवान जिन बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है वो सब एक जैसे बच्चे हैं। नहीं, रुद्र के बच्चे तो हैं, रुद्र की माला तो है 108 की, लेकिन वो 9 धर्मों में बटे हुए हैं। 12 के मण के 12 ने मां 108। ये 108 की माला में 2 ग्रुप हैं 12 के, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ये भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं नंबरवार। इसलिए आज भी भारत के झंडे में जो बीच का कपड़ा है सफेद, विष्णु की यादगार, उसमें 24 आरों वाला पहिया दिखाया है। ये पहिया षष्ठी चक्र का सूचक है। इसमें 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, ये 24 भगवान के अवतार गिनाए जाते हैं। दशावतार भी कहते हैं। जैनियों में उन्हें 24 तीर्थंकर कहा जाता है। भगवान के रूप हैं। तो ये 24 आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म के मुखिया के रूप में कार्य करती है। बाकी जितने भी हैं वो सब और धर्मों का छिलका चढ़ाते हैं अपने ऊपर। कोई किस धर्म के बीज बनते हैं, कोई किस धर्म के बीज बनते हैं। देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होकर नहीं रहते, लेकिन हैं बाप के बच्चे, बाप से सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले। तो ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते कि जब बाप के बच्चे हैं तो और धर्मों में क्यों चले जाते हैं। और धर्मों में भी जाकर के श्रेष्ठ पार्ट बजाएंगे या नीच पार्ट बजाएंगे? श्रेष्ठ पार्ट ही बजावेंगे। और जोर से बोलो। सबसे बड़ा बेकार है उसको प्राधान्य देना होगा। सबसे बड़ा बेकार काम बेकार है उसको प्राधान्य देना है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो वो महासत्व काम महासत्व क्या है ना, तो वो धर्म सबसे नीचे आना चाहिए। क्योंकि सबसे नीचे गिरने वाला वो काम बेकार है, तो वो धर्म कैटेगरी के हिसाब से नीचे आना चाहिए। परंतु 2 नंबर में नहीं आता है। जैसे जो अलग राइटनेस धर्म है वो नीचे। रुको, भगवान बाप आते हैं तो खड़े रहो। अहंकारियों से
5 विकार है ना, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकारियों को माफ करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? कितना भी बड़ा पापी हो, एक अहं वृत्ति जो अहंकार है उसको जो अर्पण करने वाला है, मैं उनको सबको माफ कर देता हूं। जो अपने अहंकार का दान नहीं कर पाते हैं, अपने अहंकार की मगरूरी में रहते हैं, वो भगवान से कोई प्राप्ति नहीं कर पाते। भाई बाकी कितने भी बड़े कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, वो सब भगवान के आगे माफी के पात्र हैं। रही काम विकार की बात, तो सारी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य से लेकर के देवताओं से लेकर के कीड़े मकोड़ों तक, वो काम विकार से कोई अलग हैं? फिर काम विकार को इतनी हे दृष्टि से क्यों देखना? काम विकार जो है वो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार अगर परिवर्तित किया जाता है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। क्या देवताओं में कामना नहीं होती है? देवताओं की सृष्टि नहीं चलती है? देवताओं की भी सृष्टि होती है। वो श्रेष्ठ इंद्रियां जो आंखें हैं, उन आंखों से स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसी से संतान पैदा हो जाती है। उसमें हिंसा नहीं है। लेकिन जो द्वापर युग से काम विकार इस्लामियों के द्वारा शुरू होता है, उसमें कर्मेंद्रियां कार्य करती है। वो कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के मुकाबले तुच्छ कार्य करने वाली है या श्रेष्ठ कार्य करने वाली है? तुच्छ कार्य करने वाली है। वो हिंसक है, इसलिए हिंसा का राज्य शुरू करता है इब्राहिम। ये हिंसा का राज्य कर्मेंद्रियों से शुरू होता है, भ्रष्ट इंद्रियों से शुरू होता है। देवताएं श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले कहे जाते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठाचारी देवताओं की पूजा होती है। बाकी और कोई भी धर्म में पूजा नहीं होती है। इस्लाम धर्म जो काम विकार का हिंसक रूप लेकर के आता है, उन आत्माओं के अंदर देवताई सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है। जब सृष्टि पर विनाश का हो हल्ला शुरू हो जाता है, विनाश की आग फूट पड़ती है, तब वो इस्लाम धर्म की आत्माएं जागती है। और सबसे पहले जागती है। जितने भी विधर्मी हैं, दूसरे धर्म वाले, उनमें ऐसा धर्म कौन सा है जिसने संसार पर लंबे समय तक बादशाही की है? इस्लाम धर्म है। ये क्रिश्चियन धर्म तो अभी 100-150 वर्ष के अंदर आया है। ये इस्लामी पहले मूर्ति पूजक होते थे। मोहम्मद ने आकर के मूर्ति पूजा को खंडन करा दिया। वो देवी देवताओं को मानते थे। इसका मतलब यह है कि ये इस्लामी
दूसरे धर्मों के बीच में, धर्म पिताओं के बीच में, उनके फॉलोअर्स के बीच में सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, ये इस्लामी पहले मरेंगे, अर्थात देह अहंकार से पहले मरेंगे। और धर्म वालों के बीच में, और ये रशियंस पहले मरेंगे कि बाद में मरेंगे? हैं? बाद में मरेंगे। तो किसका नंबर पहले होना चाहिए? बोलो, हैं? इस्लाम धर्म का पहले होना चाहिए, हैं? सिख धर्म और सन्यास धर्म, बौद्ध धर्म, वो भी इस्लाम से नीचे वाला। इस्लाम से थोड़े ही निकले हैं, इस्लाम से नीचे कैटेगरी। हाँ क्या जाएगा? हाँ, नीचे कैटेगरी के होंगे ना वो। इस्लामियों ने अपने को शिवो हम नहीं कहा, और सन्यासियों ने अपन को शिवो हम कहना शुरू कर दिया। हम भगवान हैं, हम शिव हैं, ब्रह्मास में हम ब्रह्मा हैं। ये अहंकार का प्रदर्शन नहीं हुआ क्या? अरे बोलो, हुआ ना? बस। और हाँ, श्री राजराजेश्वरी सप्त आसरा देवी का मंदिर, सप्त आसरा देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का? सप्त आसरा, राजराजेश्वरी सप्त आसरा। देवी के सामने 7 देवियां रखी हुई, तो उसका क्या है? अरे भगवान आते हैं तो 7 मनुओं का आधार लेते हैं या नहीं लेते? भगवान ने आकर के सूर्य को पहले ज्ञान दिया, सूर्य ने मनुओं को दिया। मनु माने मनन चिंतन मन से करने वाले मनु। तो भगवान को उस मुख्य देवी ने भी फॉलो किया है। वो 7 देवियां विशेष रूप से उस मुख्य देवी की सहयोगी बनती हैं, इसलिए 7 को सामने लिए है। और जितने लगन इतना मगन है, जितने लगन इतने मगन, जितने मगन इतने पावन। उसका मतलब क्या है? रतन जो होते हैं, जितने नगन, जितनी लगन, हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के साथ, ईश्वर के साथ जिसका जितना लगाव माने लगन होती है, कोई का 100% लगाव और कोई का परसेंटेज में लगाओ। तो लगाव कहो, अटैचमेंट कहो, लगन कहो, उसकी प्राप्ति भी कुछ होगी या नहीं होगी? है प्राप्ति है मगन, मगन रहना। तो जितना ये पावन भी हो जाएगी, है मगन हो जाएगा तो पावन भी हो जाएगा। हाँ, नंबरवार मगन होते हैं तो नंबरवार पावन होते हैं, नंबरवार लगन होती है। और मन माने ब्रह्मा। भगवान आते हैं
तो जैसे हम आत्माओं की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, कोई भी आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मनुष्य शरीर छोड़ता है तो नाक, आंख, कान, पूरा शरीर है मौजूद। क्या निकल जाता है? मन, बुद्धि, और मन बुद्धि में अनेक जन्मों के जो संस्कार अच्छे बुरे पड़े हुए हैं वो निकल गए। मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 शक्तियों के समुच्चय को ही आत्मा कहा जाता है। तो वो आत्मा भगवान भी तो आत्मा है, उसको भी 3 शक्तियां हैं। मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शंकर, और संस्कार विष्णु रूप। नो विषय ताल, विषय विहीन, कैसे विहीन? विष नाम मात्र को नहीं है। किसमें? भगवान में। तो वो विष नाम मात्र को नहीं है, वो ही विष्णु रूप बनाने वाला है। विष्णु कोई 4 भुजाओं का व्यक्ति नहीं होता है। ये विष्णु 4 आत्माएं जो भगवान के कार्य में भुजाओं के रूप में सहयोगी बनती हैं, उन 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है विष्णु रूप। राम और कृष्ण, और उनकी सहयोगिनी शक्तियां सीता और राधा। ये 4 आत्माएं संगम युग में, माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, भगवान की 4 सहयोगियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होती है। ये चारों आत्माओं के जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। ये संस्कार शक्ति है। तो भगवान की भी ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, 3 प्रकार के कार्य करता है। नहीं समझ में आया? बोलो। ज्ञान की गंगा, हाँ, ज्ञान की गंगा बुद्धि में, हाँ, बुद्धि में निर्णय शक्ति होती है, परख शक्ति होती है। वो परख शक्ति ही माला का निर्माण करती है। कौन माला में नंबर 1, कौन माला में मध्यम, कौन माला में लास्ट, कौन उत्तम, कौन मध्यम, कौन कनिष्ठ। ये मालाएं हैं। अष्टदेवों की भी माला है, 108 की भी माला है, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की भी माला है। जो 1000 भुजाएं ब्रह्मा की सहयोगी बनती है। कोई धन से सहयोगी बनती है, कोई तन से सहयोगी बनती है, कोई वाचा से ईश्वरीय सेवा करती है, सहयोगी बनती है। वो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की भी माला है। फिर 16,108 गोपियों की भी माला है, जिन गोपियों ने पवित्रता की शक्ति को भगवान के कार्य में न्यौछावर किया है। और वो भगवान के कार्य में न्यौछावर करने के कारण वो भी देवताएं बने हैं, देव आत्माएं हैं। फिर 9 लाख की भी माला है, जो सृष्टि के आदि काल में पहले जन्म में
संपन्न स्टेज धारण करती है, जिनमें से 4.5 लाख बीज हैं और 4.5 लाख आधार है। इस तरह 9 लाख सितारे हैं आसमान के। आसमान के माने ऊंची स्टेज वाले, वो आसमान के सितारे नहीं जो जड़ हैं, ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं जो भगवान के कार्य में विशेष मददगार हैं और धर्म के फॉलोअर्स के मुकाबले वो भगवान को सहयोग करते हैं। 9 लाख सितारों में 4.5 लाख हैं दिन के सितारे, जो सितारे अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। जो परंपरा आज भी चली आ रही है कि बच्चे अपने नाम का प्रभाव बाप के नाम के आगे मर्ज कर देते हैं। कैसे? एंड सन्स कंपनी बच्चों का नाम नहीं है, किसका नाम है? बाप का नाम रोशन करते हैं। और दूसरे 4.5 लाख हैं सितारे ऐसे आत्मा रूपी जो अपनी रोशनी आगे कर देते हैं, चंद्रमा के प्रभाव को फीका कर देते हैं। तो 2 प्रकार के सितारे हैं, जो अपने प्रभाव को बाप के प्रभाव के सामने मर्ज कर देते हैं, वो उसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, माने संगम युग में ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा की भी सिद्धि और आत्मा के साथ साथ शरीर के 5 तत्वों की भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनमें भी 108 आत्माएं मुख्य हैं जो नई सृष्टि का संचालन करने तक साथ जाती है। उनका शरीर नष्ट नहीं होता, आत्मा भी नष्ट नहीं होती। आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया दोनों पार जाते हैं इस संसार सागर से। और ये बंद कर देना। तमिलनाडु विदेशी भाग आ गया। केरला और तमिलनाडु, हाँ विदेशी नहीं, सिर्फ तमिलनाडु और केरला को ही नहीं बोलते हैं, कर्नाटक और आंध्रा, ये सारा प्रदेश दक्षिण भारत है। इस दक्षिण भारत में सूर्य दक्षिणायन होता है, तब यहाँ गर्मी बढ़ती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ती है। ये ज्ञान सूर्य की बात है। दक्षिण ये दिशा देवताओं की दिशा नहीं है। किसकी दिशा मानी जाती है? आसुरी दिशा मानी जाती है। ये आसुरी दिशा में दक्षिण भारत में भगवान पहले रोशनी करता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि दिति से पहले दैत्य पैदा हुए और अदिति से बाद में देवताएं पैदा हुए। माने दैत्य बड़े थे और देवताएं छोटे थे। तो भगवान प्रैक्टिकल में जब इस सृष्टि पर आता है, भारत में ही आता है,
तो ज्ञान का प्रचार प्रसार पहले कौन से भाग में होता है? दक्षिण भारत में होता है। और दक्षिण भारत में भी विशेष दक्षिण के प्रदेश हैं तमिलनाडु और केरला, इसलिए आपने तमिलनाडु और केरला का नाम लिया। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक ये सब उत्तर भारत है। हाँ जी, नाम ही है महाराष्ट्र। महान राष्ट्र या निष्कृष्ट राष्ट्र? महान राष्ट्र है। और है शिव तारा, शिव तारा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ध्रुव रह करके पार्ट बजाता है। वो धुरी है 9 लाख सितारों की। 9 लाख सितारे उस ध्रुव तारा के आसपास घूमते रहते हैं। वो ध्रुव तारा ऐसा चैतन्य सितारा है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी के चारों ओर जो दूसरे पार्टधारी होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। मुखिया कौन गिना जाता है? हैं? मुखिया गिना जाता है हीरो। तो वो हीरो पार्टधारी है ध्रुव तारा। कौन है? हैं? जिसका नाम शंकर है, जिसका नाम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एकमात्र नाम है जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। और जितने भी देवताएं हैं 33 करोड़, जितने भी मनुष्य मात्र हैं 500 करोड़, जितने भी राक्षसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। वो ध्रुव पार्टधारी है। उसका पार्ट इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑल राउंडर है, हिलता नहीं है। जब महाविनाश का चक्र चलेगा, फाइनल पेपर होगा, तो एक ही सितारा है जो अडिग रहेगा और बाकी 9 ग्रह चलायमान हो जाएंगे। और आजा 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 आगे आजा। हाँ हाँ, जब कृष्ण जन्म लिया था उसके पहले दिन दही क्यों रखी गई? कृष्ण जन्म लेता है उसके पहले दिन दही हंडी क्यों रखी गई? हंडी फोड़ते हैं ना। कृष्ण जन्म लिया उसके पहले दिन दही हंडी क्यों रखी गई? कृष्ण जन्म के बाद दही हंडी रखी जाती है, दही हंडी फोड़ते हैं। दही की हंडी। हाँ, जब कृष्ण जन्म लेता है तो कृष्ण के जन्म से पहले जो जाम हो जाता है ज्ञान का दूध, तो उसका नाम क्या देते हैं? दही। ज्ञान का दूध जाम हो जाता है तो उस जाम हुए दूध में से, यानी दही में से, जो राजाई का मक्खन रूपी गोला निकलता है वो कब निकलेगा? और दही की हंडी बनी रहेगी या फूट जाए, छाछ बन जाए, तो छाछ लिक्विड हो जाती है
और उसमें से जो मक्खन का गोला है वो अलग हो जाता है। ये मक्खन का गोला अलग होना कृष्ण जन्म की सूचना देता है। ये मक्खन का गोला है कृष्ण जन्माष्टमी, ये षष्ठी रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है। श्री कृष्ण, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है वो ही नारायण है 16 कला संपूर्ण। कृष्ण बचपन का नाम है और नारायण बड़ेपन का नाम है। तो ज्ञान का जो दूध है वो भी लिक्विड, और जब दही का हंडी फूटती है तो वो भी क्या बन जाती है? लिक्विड रूप में बन जाती है। उसका मक्खन अलग नजर आता है। और घोर अंधियारी रात्रि कब कहेंगे? घोर ज्ञान की अंधकार की रात्रि तब कहेंगे जब इस 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में जो भगवान के बच्चे अपन को मानते हैं, 2 प्रकार के, एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो अपन को मुखवंशावली कहते हैं, ब्रह्मा मुख से निकली हुई बातों को मानते हैं, ब्रह्मा देहधारी को नहीं मानते, क्योंकि ब्रह्मा भी देहधारी गुरु है, भगवान नहीं है। ज्ञान सूर्य ही भगवान है। तो जो बच्चे ज्ञान सूर्य को मानने वाले हैं उनकी बात है। क्या बात? घोर अंधियारे में भी वो सितारे रोशनी करते रहते हैं। किसी दूसरे धर्मपिता को अपना बाप नहीं स्वीकार करते। इसलिए घोर अंधियारी रात तब कही जाएगी जब ज्ञान सूर्य बाप जो इस सृष्टि पर आया हुआ है, उस बाप की बेसिक पढ़ाई जो माँ से पढ़ते हैं बच्चे, वो भी अज्ञान अंधकार में होते हैं। और एडवांस की पढ़ाई जो ज्ञान सूर्य बाप से डायरेक्ट पढ़ते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं, नंबरवार बाप को भूल जाते हैं। जब ऐसा ज्ञान अंधकार सारी मनुष्य सृष्टि पर फैल जाता है, सिर्फ एक ज्ञान सूर्य का ही पार्ट है जो रोशनी ज्ञान की देता है, और सब अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञान अंधकार। तब भगवान शिव उस स्वरूप के द्वारा जो कायम रूप है, मुकर्रर रथ है, भाग्यशाली रथ है, उस भाग्यशाली रथ के द्वारा सारे संसार में नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। उसको कहा जाता है महाशिवरात्रि। वो रात्रि सन 36 में भी थी, रात्रि ही थी, लेकिन महाशिवरात्रि नहीं थी। वो रात्रि 76 में भी थी, जब ज्ञान के अनुसार राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। राम बाप, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, राम बाप को कहा जाता है। जो राम बाप जिसके लिए भक्ति मार्ग में गाते हैं, क्या मरते हैं तो क्या गाते हैं? राम नाम सत्य है। तो इस सृष्टि पर जब महामृत्यु का नजारा होता है, तब सारी सृष्टि में मनुष्य उस राम को ही सत्य स्वीकार कर लेते हैं। वो राम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है।
जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश होते हैं। जब 100% संसार में प्रत्यक्ष होते हैं तो जो उन्हें देखेगा इन आंखों से, जो इन कानों से उनका एक शब्द भी सुनेगा, उसके मुंह से क्या निकलेगा? हमारा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, किसका बाप? इस्लामी भी कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारा बाप आ गया। बौद्ध भी कहेंगे हमारा बाप आ गया। वो है महाशिवरात्रि की मेला। ये मेला 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। और का चित्र है, जिस पद्धति से दिखाया है उसी चित्र में उस पद्धति से उल्टे रूप में भी दिखाया है, तो उसका तात्पर्य क्या है? कल्पवृक्ष का चित्र, हाँ, उसमें उल्टे दिखाया है। हाँ, उल्टा इसलिए दिखाया है कि जब आत्माएं अपना पुरुषार्थ पूरा करके भगवान की जो याद है, योगाग्नि है, उस योगाग्नि में अच्छी तरह से पवित्र बन करके वो आत्माएं जब संपन्न बनती है तो ऊंचे से ऊंची परमधाम की स्टेज में पहुंच जाती है, जिस परमधाम में सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती है। उन आत्माओं को जो बीज है, कौन? मनुष्य आत्माओं का बीज कौन है? शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। वो शिव के साथ सबसे ऊंची स्टेज में रहता है। जब नई षष्ठी रूपी वृक्ष की शुरुआत होती है तो उस ऊंचाई से पहले पहले जड़ें निकलती हैं ब्राह्मण धर्म की, 9 कुरियों वाली जड़ें। वो जड़ें नीचे होती हैं या बीज नीचे होता है? जड़ें नीचे। वो षष्ठी का जो बीज रूप बाप है वो ऊंचाई पर रहता है, बुद्धि योग से भी ऊंचाई पर रहता है। जब शिव इस सृष्टि पर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वो राम बाप कहो, संगम में जिसका नाम शंकर कहो, वो बुद्धियोग से ऊंची स्टेज पर रहता है। उसके बाद उससे नीची स्टेज होती है सप्तऋषियों की, 7 मनु जिन्हें कहा जाता है। भगवान की बातों पर मन के द्वारा मनन चिंतन करने वाले, सच्चाई को मनन चिंतन मंथन करके निकालने वाले, वो 7 जड़ें हैं, आधार हैं षष्ठी रूपी रंगमंच के। जो जड़ें द्वापर युग में जब पहुंचती हैं नीचे की ओर, तो उनमें नंबरवार धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं।